नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो संभल हिंसा पर सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साफ कहा है कि हिंसा का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सभी से पूरी कठोरता से निपटा जाए, नुकसान की वसूली की जाए, अराजकता फैलाने वालों के पोस्टर चस्पा किए जाए, गिरफ्तारी की जाए। तो वहीं सीएम योगी ने निर्देश देते ही संभल में फिर से बाबा का बुलडोजर चलने लगा। चंदौसी तहसील इलाके में तमाम अवैध दुकानों को ढहा दिया गया। इस एक्शन से पहले डीएम ने बकायदा रिक्शे पर बैठकर मुआयना किया, नोटिस दिया, सहयोग की अपील की। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन और सीएम योगी ने आदेश पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए मात्र है। अब इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सवाल है कि आखिर क्या वाकई बुलडोजर कार्रवाई संभल हिंसा के खिलाफ है या अवैध अतिक्रमण के खिलाफ? क्या अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है सरकार? ये लगातार सवाल उठ रहा है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया कि जो भी उपद्रवी है वो बचेगा नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन भी लिया जाएगा और इसके लिए बकायदा नोटिस भी दिया गया। और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए उसके बाद से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बकायदा ऑटो पर सवार होकर ये निरीक्षण भी किया गया और नोटिस दिए गए और उसके बाद कई दुकानों को ढहा दिया गया है। अब इस पूरे ही मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। लगातार विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है। जब से संभल हिंसा हुई उसके बाद से ही लगातार विपक्ष निशाने पर ले रहा है सरकार को। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। राहुल सिंह राजभर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अली अब्बास भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सपा से। और राघवेंद्र सिंह द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है एसपी से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत अली अब्बास जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। आखिर क्यों लग रहा है विपक्ष को ये कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए कि उपद्रवी नहीं बचा जाएगा और विपक्ष अब ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट उन्हें किया जा रहा है। अगर उपद्रवियों ने इस तरह से हिंसा फैलाई है तो उन पर तो कार्रवाई होना चाहिए। अली अब्बास जी सुन पा रहे हैं आप? देखिए, हाँ जी सुन रहे हैं हम। जी, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ, हमारा तो यही कहना है कि देखिए, जो उपद्रवी है उसके साथ वही सलूक होना चाहिए। लेकिन जब एक दुर्भावना से काम होता है, दुर्भावना से जो है, जब कोई सरकार दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करती है और एक पक्षीय कार्रवाई करती है तो इससे तो विपक्ष को क्या, सभी को, पूरी जनता देख रही है, हिंदू मुसलमान, के एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। और बुलडोजर वाली जो बात है, बुलडोजर की तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका उल्लंघन है खुला। आप बताइए, ये एक पक्षीय कार्रवाई है? नहीं है। ना कोई संविधान को मान रहा है, ना कोई कानून को मान रहा है और एक तरफा इस तरह की जो है अराजकता पूर्ण कार्रवाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसा कोई जो प्रदेश में जो है कोई सरकार ही ना हो और पुलिस ही सरकार हो और पुलिस ही कानून हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना कोई जुडिशरी की बात मानी जा रही, ना कोई सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जा रही। सिर्फ जो है जो जिसके दिल में आ गया वो कह दिया और एक तरफा कार्रवाई कर दी। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, इससे क्या होगा? इससे क्या ठीक है, मैं इस पर ही जवाब ले लेती हूँ। लोगों का विश्वास होगा इससे। मैं जवाब ले लेती हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी बताएं कि क्यों सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है? विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। अली अब्बास जी को आपने सुना कि सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो निष्पक्ष करे तो ठीक है, लेकिन एक पक्षीय यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। कृष्ण मोहन जी। पांडे जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, तो हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। राहुल सिंह राजभर जी, क्या आपको भी यही लग रहा है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा आपने कि हिंसा हुई है, परिवार भी वहां पर पीड़ित है और कई लोग इसकी जो है वो हिंसा से अभी भी ग्रस्त हैं। और ऐसे में अगर सीएम योगी ने कह दिया है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी,
तो क्यों इसे ये माना जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव हो रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? अरे भाई, क्राइम किया है तो भुगतना भी तो पड़ेगी ना सजा। देखिए, जिस तरह से संभल की घटना को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग के साथ प्लॉट करके वहां पे हिंसा कराई, और वहां के जो डीएम हैं, वहां की पुलिस प्रशासन खुद उस हिंसा में शामिल रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे, और जिस तरह से इसको प्लॉट करके पूरा अंजाम दिया गया, वो साफ तौर पे इस देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई, लगातार इनका जो अभी जीडीपी ग्रोथ कितना कम हुआ है, 5.4 पे आ गया है, उसके बाद जो लगातार देश की तबाही हो रही है, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस पूरे संभल घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और अब जब संभल घटना हो चुका है, एक तरफ आप राहुल गांधी को वहां पे जाने नहीं देते हो, आप कहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, दूसरी तरफ आप जो है वहां पे जाके बुलडोजर चलाते हो। आप जो है, जब एक व्यक्ति जो इस देश का सांसद है, जो इस देश का एलओपी है, आप उसके लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हो और वहां पे उसको जाने नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है बुलडोजर चला के वहां पे तमाम लोगों का घर गिरा रहे हो, तो ये साफ जाहिर होता है कि न ये कानून व्यवस्था को मानते हैं, न ये जो है किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। ये खुद योगी सरकार खुद चाहती है कि हम इस देश में, इस प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना के रखें, ताकि हर जगह से, चाहे वो चुनावी धांधली हो, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान बढ़ जाए। लेकिन आप ये तो चाहते होंगे ना, हर कोई आप ये तो चाहते होंगे ना कि दोषियों को सजा मिले। आप चाहते हैं कि नहीं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? भाई, अब दोषी अपराधी और अपराध कुछ कुछ रह ही नहीं गया इस प्रदेश में। यहाँ बस तय है कि इनको मारना है, इनको मार देंगे। योगी सरकार, देखिए, वर्षा जी, अब तय, योगी जी ने तय कर लिया है कौन अपराधी है, उसको मार देना है। और यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई जस्टिस, कोई न्याय, कोई किसी तरह का कुछ रहा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपराधी होने के बावजूद भी आप कोई अधिकार नहीं कि आप उसका घर जाके गिरा दो, आप 15 दिन पहले नोटिस दो, और तमाम तरह का जो कार्रवाई है, जो तमाम तरह के रूल एंड प्रोसीजर, उसको फॉलो करो। तो योगी कहाँ उस रूल एंड प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने दिमाग में तय कर लिया कि हमको मुसलमान को मारना है, एकदम साफ तौर पे मैं बात कर रहा हूं, उनको मुसलमान को मारना है। और एक वो भी और हिंदू समाज की भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, हम इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और तमाम जो हिंदू समाज के बीच ही उन तमाम दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ पिछड़ों के साथ रोज हत्याएं हो रही है। यही जौनपुर में मैं बता रहा हूं, अभी जौनपुर में एक राजभर समाज के लड़के को दबंग जाति के लोगों ने दौड़ा के मार दिया। वहां पे कहां गई थी योगी सरकार की न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था? क्यों वहां लोगों का घर नहीं गिराया गया? क्यों? क्योंकि वो उनकी स्वजाति लोग उसके अपराधी थे। तो योगी ने तय कर लिया कि हम अपने जाति के अपराधियों को बढ़ाएंगे और उनके पक्ष में काम करने वाले अपराधियों को बढ़ाएंगे, और तमाम उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के जो लोग हैं, चाहे वो अपराधी हैं चाहे नहीं है, वो तय कर लिए दिमाग में कि हमको इनको मारना है। ये एकदम साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका है। इस प्रदेश में न लॉ एंड ऑर्डर आ गया है, न पुलिस प्रशासन रह गया। शर्म आती है कि योगी जैसा योगी करने वाला साधु संत अपने आप को कहलाने वाला व्यक्ति, और योगी पीठ से जुड़ा हुआ आदमी, जो जिसका संदेश नहीं था कि जो आपस में हिंदू मुसलमान भाईचारा का संदेश लेके गोरखनाथ जी ने दुनिया को फैलाया, उस पीठ से जुड़े हुए आदमी ने कितनी घृणित मानसिकता से तय कर राहुल जी, लिया आवाज कि पहुंच रही है हमको आप खास तक? जाति के लोग, कुछ खास धर्म के आप लोगों सुन को पा रहे हैं मारना ना? है। एकदम स्पष्ट है जी, सुन पा रहा हूँ। ठीक है, राघवेंद्र जी जरा बताइए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जो भी उपद्रवी है, जिसने भी अपराध किया है, उसको तो सजा मिलेगी जरूर, और ऐसे में उनके अवैध जो अतिक्रमण है वो भी हटाए जाएंगे। अब जाहिर तौर पर नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है? वर्षा जी, पहले तो आप ये जान लीजिए और पैनल के जो प्रवक्ता है उनको बता दीजिए कि यहाँ कोई दूसरे पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और स्वयं मुख्यमंत्री है। दूसरी बात कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोग और डीएम और एसपी ने दंगा कराया है, तो जरा इनसे गुजारिश है कि अगर कोई एक वीडियो इनके पास हो, कोई ऐसा फुटेज हो, तो जरा इसी चैनल पे लाइव दिखाएं। और ये राजभर है, इनका नाम राहुल सिंह राजभर है, और जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, जो जौनपुर में घटना घटी है, क्या उस राजभर परिवार के साथ खड़े हुए हैं? क्या इनके नेता राहुल गांधी गए हैं क्या? नहीं, केवल टीवी पर बैठकर और बहानेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी दंगे को केवल एक तरफा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक पक्षी कार्रवाई ना हो तो किसी हिंदू को मार दिया जाए क्या? दंगाई जब मुसलमान है, जब वहां काम करने के लिए मुसलमान रोक रहा है, आप संविधान का किताब लेके घूमते हैं कि संविधान प्यारा है, संविधान प्यारा है। उसी संविधान के लेकिन देखिए, विपक्ष अब देखिए साफ तौर पे ये कह रहा है कि
सरकार ने, प्रशासन ने अपने अनुसार जो है वो अपराधी तय कर लिए हैं, कहां पर कार्रवाई करनी है, कहां पर नहीं करनी है? ये तो गंभीर आरोप है ना सरकार पर। जब सरकार ये दावा कर रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया गया है, उसके बाद भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, इसकी कोई और वजह क्या कोई वोट बैंक की राजनीति देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। मुझे लगता है कि डीएम एसपी को जाना चाहिए इन कार्यकर्ताओं के पास, इन विपक्ष के नेताओं के पास, और पूछना चाहिए किस जाति से कितने लोगों को मुजरिम बनाऊं। अरे जो मुजरिम है, मुजरिम कभी नहीं बख्शे जाएंगे, वो चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो। इसी राज्य में, इसी सरकार में दुबे की भी हत्या होती है, सिंह की भी हत्या होती है। ऐसा नहीं अपराधी अपराधी होता है, उसका न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है। और समाजवादी पार्टी के लोग केवल इसको तुल देने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं अन्य राज्यों में जो दंगा हो रहा है वहां जा रहे हैं? राहुल गांधी जी की जहां सरकार है वहां अगर किसी राज्य में कोई दिक्कत है तो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? संसद चल रहा है और संसद में विपक्ष के नेता संसद छोड़ के, भाग के और दूसरे जगह जाके केवल तमाशा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी केवल तमाशा करना चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अली अब्बास जी, जरा बताएं कि आखिर ये कैसे आपने तय कर लिया कि जो अपराधी बनाए गए हैं, क्योंकि अभी तक जांच तो पूरी हुई नहीं है, और ऐसे में अगर कार्रवाई हो रही है, आदेश आया है, सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, तो आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि ये अपराधी है, ये सरकार ने तय कर लिया, ये प्रशासन ने तय कर लिया? अभी तो जांच भी चल रही है उस पर। हाँ, आप जो कह रही सही कह रही है, आपका कहना सही है कि अभी जांच चल रही है, लेकिन इन्होंने फैसला खुद दे दिया है। इन्होंने अपराधी जो है, अपराधी डिक्लेयर कर दिया खुद अपने आप ही। ना कोई जुडिशरी है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई कचहरी है, ना कोई न्यायिक आयोग है। जो इन्होंने तय कर लिया, जिसको तय कर लिया, ये तालिबानी जो रूल ये कायम करना चाहते हैं, इन सबको ये समझ नहीं आ रहा कि आज ये है तो कल ये नहीं रहेंगे। ये नोट कर ले, ये हमेशा के लिए नहीं आए हैं। जो आज ये कर रहे हैं इनको भुगतना पड़ेगा, कल को इसकी रिएक्शन भी होगी। सरकार बदलती रहेगी, सरकार को ये नहीं है कि ये परमानेंट सरकार है जो ये कानून हाथ में ले रहे हैं। कल को इसकी जांच होगी और सवाल भी तो वही है ना। चलो, आने वाले समय में हो सकता है आपकी सरकार आ जाए, तो ऐसे में अगर कहीं, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से कोई भी घटना होती है तो उसमें आरोपी बनाए जाते हैं जाहिर तौर पर, लेकिन अगर उस समय पर यह सवाल बीजेपी करेगी तो आपको बुरा लगेगा। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है ना, सेम चीज यहां पर हो रही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं लग रही आपको? क्या बुलडोजर जो आ गया है, क्या वो नियम कानून का पालन हो गया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्या उन सबको फॉलो कर लिया? 15 दिन का टाइम देने के बाद आप उसको मौका देंगे? जिसने एनक्रोचमेंट किया है उसे आप मौका देंगे? नहीं देंगे। उसे अपनी बात रखने का मौका तो देंगे, या ऐसे ही बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे आप? ठीक है, तो क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? ठीक है, राहुल सिंह राजभर जी भी ये बता देगा कि ये कार्रवाई एक तरफा है, ये देश के पूर्ण कार्रवाई है। ये तो एक अनपढ़ आदमी, अज्ञानी भी बता देगा। ठीक है, राहुल सिंह राजभर जी, जरा बताइए, समझाइए कि एक तरफा ये कार्रवाई कैसे हो गई? अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है, उसको बाकायदा नोटिस दिया जा रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तो एक तरफा कैसे हुई है? वर्षा जी, कोई नोटिस नहीं गया है। और अभी जब आपको जैसे एकदम साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अपराधी है तो भी आप उसके घर को जाके मनमानी तरह से नहीं गिरा सकते हैं। आप उसको जो है 15 दिन का नोटिस देंगे और आप उसको इतना मौका देंगे कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सके। और यहाँ पे कहाँ पे नोटिस है, कहाँ पे 15 दिन का मौका है, कहाँ पे उसको ऊपरी अदालत में जाने का मौका मिला है? तो इन्होंने कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है। एक तो एकदम तय कर लिए हैं कि हमको इनको मारना है, बस मारेंगे और कुछ नहीं यहाँ बचा हुआ है। योगी जी गुंडई पे उतर आए हैं, खुद वो गुंडई पे उतर आए हैं। एकदम साफ तौर पर मैं बात कह रहा हूँ, वो खुद गुंडई पे उतर आए हैं और वो इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में कि एक सांप्रदायिक स्थिति खड़ी हो जाए। लोग जो है इन लोगों से, जो दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, मुसलमान है, उनसे नफरत करना शुरू कर दें, उनके प्रति घृणा का भाव पैदा करें। इस तरह का ये पूरा षड्यंत्र है ताकि वो चुनावी जो बेनिफिट है उससे ले सके। और जो इन्होंने चुनावी धांधली की है, एकदम साफ तौर पर मैं कहता हूं कि जो चुनावी धांधली हुआ है, बड़े स्तर पर चुनावी धांधली हुआ है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना है। और लगातार आर्थिक स्थिति आप भी देख रही हैं वर्षा जी, किस तरह से देश
का आर्थिक हालत बदहाल हो रहा है। इन सबसे ध्यान हटाने के लिए पूरा जो है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि अब इनके पास कुछ भी दिखाने के लिए, कुछ भी बताने के लिए है नहीं, सिवाय हिंसा और हिंसा के कुछ नहीं इनके पास है। एक बार कल के घटनाक्रम पर भी तो नजर डाल लीजिए। वर्षा जी आपकी आवाज कट जा रही है। जी अभी आ रही है आवाज ठीक से? अभी आवाज आ रही है? हाँ बताएं। सवाल मेरा यही है कि आपने कहा कि देखिए किस तरह से देश में इस तरह की स्थिति हो रही है, लेकिन कल के घटनाक्रम पर आपने नजर डाली किस तरह से राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब संभल जाने के लिए जिद कर रहे थे तो लंबा जाम लग गया, घंटों तक एम्बुलेंस फंसी रही, वहां पर भी तो साथ देना जिद चाहिए नहीं, था। गलत शब्दों का आप इस्तेमाल करिए, गलत शब्दों का आप इस्तेमाल करिए। जिद नहीं, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलओपी। ये एलओपी की जिम्मेदारी है, वो संवैधानिक जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। वर्षा जी सुनिए एक मिनट, इस तरह की कहीं भी घटनाएं घटती हैं तो एलओपी की जिम्मेदारी है कि वहां पे जाए और वस्तुस्थिति को जाने और देश में और उस घटना से पीड़ित लोगों के साथ खड़ा हो, संवेदना व्यक्त करे और जो भी शांति का संदेश हो उसको पहुंचाए। इस बात को कहना ये तो बहुत शर्म की बात है कि इस तरह का पॉलिटिकल माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है कि पीड़ित के साथ या कहीं पे हिंसा हुए घटना के साथ अगर कोई खड़ा हो रहा है, विपक्ष अगर उसकी सवाल उठा रहा है, उसकी बात कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये तो बहुत घृणित मानसिकता है। आप किस तरफ राजनीति को ले जा रहे हैं? आप तो राजनीति की पूरी नैतिकता को तार कर दे रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम क्या करेंगे? हम यही ना करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लड़ें और इनकी हर जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ें, आवाज उठाएं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल सिंह राजभर जी रुक जाइए। कृष्ण मोहन जी जरा बताएं, आखिर क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही सरकार की तरफ से, सरकार ने तय कर लिया कि ये अपराधी हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर का आदेश आ गया, ना कोई वहां पर नोटिस दिया गया और तोड़ दिया गया दुकानों को, एक तरफा कार्रवाई और खासतौर पे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं सरकार पर। ये एक एक घटनाक्रम पे देखता हूँ जी। उस दिन निचली अदालत में सर्वे, वहां पे सर्वे हुआ, परंतु उसके बाद से लोग हिंसा पर उतर गए। ये हाई कोर्ट, प्रशासन ने कार्रवाई किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जुडिशरी में कोई आदेश किया था तो आपको हाई कोर्ट ये था, तो ये हाई कोर्ट देंगे क्यों? कृष्ण मोहन जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, प्रॉपर क्या बोल रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। राघवेंद्र द्विवेदी जी, लेकिन अब कैसे समझाया जाए, क्योंकि लगातार सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ना कोई नोटिस दिया गया और अचानक से वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सरकार की तो यही मंशा है कि जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा में जो शामिल हुए, जिन्होंने अपराध किया, उन पर तो कार्रवाई होगी। और ऐसे में अगर विपक्ष लगातार सवाल उठाता जाएगा तो ये कैसे, इसका सिलसिला कहां रुकेगा फिर? वर्षा जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के साथ है, जिसका अभी ताजा नतीजा आया है कि उत्तर प्रदेश में 7 उपचुनाव हुए, 9 उपचुनाव हुए, जिसमें 7 बीजेपी ने जीत लिया, बीजेपी के सहयोगी दल जीते। अभी समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग बार बार जिस बुलडोजर और जेसीबी की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि चाहे जिस जाति धर्म का होगा उसके घर बुलडोजर चलेगा, कोर्ट के आदेश के अनुसार चलेगा। और जिस कांड को लेके ये डिबेट हो रहा है, वो कांड भी कोर्ट के निर्देश पे, संविधान के ही निर्देश पे वहां सर्वे। चलिए, मेरे पास सिर्फ समय सिर्फ इतना ही था, मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।